नमस्कार। ये जो आप हमारे पास जो भीड़ देख रहे हैं, ये नजमा खातून इंतखाब साहब की मां का नामांकन होने के लिए तमाम डीएवी मोड़ से जो भीड़ नामांकन के लिए शुरू हुई है, और इस समय ये तमाम जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये इंतखाब साहब के साथ उनकी मां नाजमा खातून के, और इसमें तमाम तरह के लोग, तमाम तरह की जातियां, तमाम तरह के धर्म मानने वाले सभी लोग अभी इस समय शामिल हैं। और हम आपको दिखाना चाहेंगे, हम मिलाना भी चाहेंगे इंतखाब साहब से। और ये आप देखिए, राष्ट्रीय झंडे के साथ चटक गेरुआ रंग, भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म और उन तरह के तमाम धर्मों का जो मिश्रण होता है, लोकतंत्र की जो खूबसूरती होती है, उस लोकतंत्र की खूबसूरती में हमको सीधी हमारे जो लोग हैं, इंतखाब साहब के साथ जो एक हजूम है, क्योंकि भीड़ इतनी आपको रोक नहीं पा रहा है, और हमारे जितने भी समर्थक हैं, जो भी इनके चाहने वाले हैं, उन्होंने अपनी अपनी पहचान के लिए गेरुआ रंग भी धारण किया। लोकतंत्र की जो खूबसूरती है, उसमें सभी रंगों का समावेश है। तमाम वो फूल जो इस लोकतंत्र में अभी हैं, आप देखिए, हमारे साथ इंतखाब साहब जुड़ रहे हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। इस भीड़ को ये जनता का समर्थन है, जनता का अपार समर्थन है, जनता साथ है हमारी। भ्रष्टाचार के खिलाफ ये लड़ाई है, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए जनता हमारे साथ है। अच्छा, एक बात बताइए, राष्ट्रीय ध्वज के साथ ये गेरुआ रंग, राष्ट्रीय ध्वज के साथ ये गेरुआ रंग, ये तो देश की ये है पहचान है। सब कलर है, हिंदू मुसलमान सब साथ है, हर लोग हमारे साथ है। जितना हिंदू है उतना मुसलमान है। ये तो सब भाईचारा है, देश का बनावट है। तो ये निश्चित तौर पर ये देश के लोग हैं, सब देश के करने के लिए है। तो ये बदलाव का प्यार है, ये बदलाव होकर रहेगा, निश्चित है बदलाव होकर रहेगा। ये अपार समर्थन बता रहा है कि ये बदलाव होकर रहेगा। अच्छा, लोकतंत्र की खूबसूरती में ये सभी रंग अपने आप में मायने रखते हैं, और सभी तरह के लोग आपके साथ शामिल हैं। जी जी, हर तरह के, हर वर्ग के लोग शामिल हैं, सब लोग शामिल है, दिल से शामिल है, बिना बुलाए लोग अपने आप आए हैं। तो लोग अपने खुशी से आए हैं, खुशी से बैनर झंडा लाए हैं, हमने कुछ नहीं किया है। अच्छा, इस भीड़ को देख के आपको क्या कहेंगे? ये जनता की भीड़ है, जनता के पूछिए ना, जनता बदलाव चाहती है, जनता विकास चाहती है, इस विनाश से छुटकारा चाहती है। जो हमेशा करोड़ों का घोटाला हुआ है, चलो, घोटाला के खिलाफ ये आक्रोश है, भ्रष्टाचार के खिलाफ आक्रोश है। जमीन का घोटाला आप जानते हैं, कूड़ा का अंबार लगा हुआ है, ये आक्रोश जनता का है, ये घोटाला का, भ्रष्टाचार का, ये आक्रोश मानिए आप इसको, आक्रोश चाहिए चलेगा ये। चलिए, तो हम कुछ और उनके साथ कुछ समर्थक हैं, हम उनसे भी बात कर रहे हैं। कैसा लग रहा है? सबसे पहले आपके साथ सबसे अच्छा लग रहा है। सबसे पहले आपके शुक्रिया अदा करूंगा आपके चैनल को, और इंतखाब भैया भारी मौतों से जीत रहे हैं, और युवा के दिल में बसे हुए हैं, और माने फूल मोहम्मद से जीत रहे हैं, और ये युवा नेता के दिलों में बसते हैं। हम फिर आपसे जुड़ेंगे। हमारे साथ एक और बड़े व्यवसायी हैं, हम उनसे जुड़ेंगे। कैसा लग रहा है इंतखाब साहब के नामांकन में आप शामिल? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा, और एकता का राज चलेगा, हिंदू मुसलमान साथ चलेगा, एकता का राज और हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। इंतखाब भाई जिंदाबाद, और हमारे इंतखाब भाई जैसा सीमान में कोई कैंडिडेट नहीं है,
पूरा सिवान की बात कर रहे हैं। इसलिए इंतकाम भाई का मोहब्बत है, इखलाक है, मोहब्बत है, जो पूरा सिवान में एक हुजूम देखने को मिल रहा है। ये क्या है? ये मोहब्बत है, इखलाक है। इसलिए पूरा सिवान के व्यवसायी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग एकजुट बनाकर और इंतकाम भाई को भारी से भारी मतों से विचार बनाने के लिए मूड बना लिया एकदम। चलिए हम आपसे फिर जुड़ेंगे। हमारे साथ एक विशेष, आपने गेरुआ धारण किया है, क्या कहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे, इंतकाम भैया जो है भ्रष्टाचार मुक्त नगर परिषद को बनाएंगे। आपने गेरुआ पहना है, ये किस बात का प्रतीक है? इस प्रतीक है, तिरंगा का प्रतीक है, जो हमारे हिंदुस्तान को एकता का राज लेते आया है। हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। देखा, ये बिल्कुल आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। बहुत सारे लोग भी शामिल हैं और बहुत सारे लोगों ने, जो लोकतंत्र की खूबसूरती होती है, जो सभी धर्मों का निर्वाह होता है, उसको लेके तमाम तरह के सभी वर्गों के लोग यहाँ इस समय शामिल हैं। और आप देखिए लोगों का समर्थन और भीड़ बढ़ती जा रही है। और हम भीड़ से अपने आप को बचाते यहाँ तक आ गए। आगे चलिए। हाँ चलिए। तो इस भीड़ में मुमकिन आप इंतखाब साहब के नामांकन में शामिल, ये जीत हो चुकी है। हम लोग का बस औपचारिक घोषणा जो बाकी था हम लोग कर दिए। सिवान का सारा आवाम इनके साथ है। अच्छे आदमी हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं। ये नगर पालिका में जाएंगे तो अच्छे से शहर के विकास होगा, अच्छे से रोड नाली का भी विकास होगा। और सबसे बड़ी ये बात है, ये घोटाले जो के हालत बिगाड़ने वाले व्यक्ति हैं। तो अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सिराज अहमद, शेख मोहल्ला सिवान। तो आपने देखा समर्थकों के भीड़ के साथ इंतखाब साहब इस समय नामांकन के लिए जा रहे हैं और फूलों की बरसात की जा रही है। लोगों ने फूलों की बरसात की है और हमारे साथ आप इस भीड़ में साथ चलना मुश्किल होता जा रहा है। बहरहाल हमारा काम है सीधे आपसे लाइव इस प्रोग्राम को दिखाना। दिखाएंगे ये हाफिजी चौक का ये इलाका, इसी इलाके में इंतकाम साहब का गृह निवास है और यहाँ भी लोगों की स्वागत की तैयारी चल रही है। लोगों के हाथ में फूल मालाएं हैं, लोगों ने स्वागत के लिए फूल मालाएं तैयार रखी हैं। और ये जन समर्थन देख के और इस तरह की भीड़ देख के जो भी हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, शंभू जी सोनी। ये क्या कहेंगे? नजमा खातून इंतखाब साहब के नामांकन में आप शामिल हैं। मुझे क्या कहना है, अब ये जन सैलाब आप देख सकते हैं कि कितनी हजारों हजार की संख्या में लोग इनके साथ जुड़ चुके हैं। और ये सिर्फ भीड़ ही नहीं, पूरा तय करेंगे कि इंतखाब जी को आप भारी से भारी मतों से विजयी बनावे। अच्छा, गेरुआ रंग लोगों ने धारण किया है क्या? देखिए, ये यहाँ पे सभी हिंदू मुस्लिम सभी वर्ग के लोग मिलजुल के आज इनके सपोर्ट में सड़क पर उतर चुकी है, जैसा कि आप अपने कैमरामैन को दिखा सकते हैं। हाँ, बोलिए। और ये एक संकेत है, ये एक जीत की संकेत है, मैं इसे जीत के संकेत कहूँगा। और आप ये जो जन सैलाब देख रहे हैं, रोकने से रुक नहीं पा रही है, इतना भीड़ है। पीछे भी बहुत सारा भीड़ है, आगे भी बहुत सारा भीड़ है और आगे भी बहुत सारी भीड़ अभी इंतजार में खड़ी है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, ये जो काफिला है भीड़ का, उसको देख के लोगों का कहना है कि एक भीड़ निकल चुकी है, जो भ्रष्टाचार मुक्त सिवान करने के लिए जो एक भीड़ है वो निकल चुकी है। ये शंभू सोनी का कहना है कि भीड़ नहीं है, ये लोगों का हजूम है जो सिवान को स्वच्छ देखना चाहती है। ये भीड़ इस बात का संकेत है कि इंतखाब साहब की जीत सुनिश्चित है
और उन्होंने कहा, शंभू सोनी ने, कि तमाम वर्ग के लोग इस समय इस नामांकन के दौरान इंतखाब साहब के साथ शामिल हैं और बहुत सारे लोगों ने इस बात का संकेत भी दिया है। गेरुआ रंग जो होता है सनातन धर्म का, उसको भी लोगों ने पहना है। और अच्छा शंभू जी, बहुत सारे प्रत्याशी इस बार मैदान में हैं, इंतखाब साहब विशेष क्यों है? देखिए, इस नगर परिषद के चुनाव को एक त्यौहार के रूप में आप देखिए, सभी वर्ग के लोग इसमें अपना एक कहिए तो सेलिब्रेट कर रहे हैं और इसमें अपनी अपनी दावेदारी को ठोक रहे हैं कि मैं जीत रहा हूँ, मगर ये तो जनता ही तय करेगी कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। आज आप इस भीड़ को देख सकते हैं कि जनता का क्या मूड है, जनता का क्या लोगों के प्रति क्या रुझान है। अभी तक के जितने भी सारे आपने जो देखा होगा, लोगों का देखा होगा जो नॉमिनेशन, उससे सबसे डिफरेंट है और सबसे ज़्यादा तादाद में लोग हैं। तो ये एक मैं कहूँगा कि ये एक समझिए तो जीत का ये संकेत है, आज जीत है, मैं इसको जीत मानता हूँ। आज देखिए क्या बोल रहे हैं, विरोधियों की हवा निकल गई है। इंतखाब भाई जीत कर रहेंगे और जीते रहे हैं। देखिए समर्थकों में उत्साह इतना है कि उन्होंने आज ही हम पीछे चलेंगे और सब जुड़ने की कोशिश करेंगे इंतखाब साहब से। और हमारे साथ कुछ व्यवसायिक वर्ग के भी लोग हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है। इंतखाब भैया हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ खुले हैं और ये एक तरफा एकदम निकल रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने देखा कुछ व्यवसायी बंधु थे, उन्होंने कहा कि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है। ये संकेत इस बात का है कि लोगों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है और जनता ने मन बनाना शुरू कर दिया। तमाम उम्मीदवारी और तमाम तरह के लोग को आने के बाद हम चाहेंगे एक बार जुड़े, हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि एक बार इंतखाब साहब से हम जुड़ते हैं। स्वागत लोगों के द्वारा लगातार जो स्वागत किया जा रहा है इस भीड़ से गदागद इंतखाब साहब। अभी आप देखिए, आप दिखाइए सभी लोग, सभी वर्गों के लोग। अब देखिए भीड़ इतनी है शायद हम इंतखाब साहब के पास पहुंचे हैं। आप देखिए, ये देखिए तमाम जितने लोग हैं हमारे साथ। नहीं, क्या कहेंगे आप? इस नामांकन में शामिल हैं, आप इस नामांकन में शामिल हैं, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, चटक गेरुआ रंग भी इसमें शामिल है। नहीं, गेरुआ देखिए, गेरुआ से मतलब नहीं है, इसमें तो आपके देश का भी झंडा भी शामिल है। वही तो राष्ट्रीय झंडा के साथ गेरुआ की बात नहीं, इसमें देश का झंडा भी है। बिल्कुल, राष्ट्रीय झंडा के साथ गेरुआ रंग भी शामिल है। गेरुआ रंग नहीं है, गेरुआ रंग नहीं बोलिए इसको, कलर है बस। आप झंडा में भी गेरुआ रंग है। जी। देखिए ये हमारे नहीं, लोकतंत्र की ये खूबसूरती है। तमाम तरह के लोग बिल्कुल आज इस भीड़ में शामिल हैं और इंतखाब साहब ने ऐलान किया है कि सीवान को भ्रष्टाचार मुक्त करना है। एकदम बिल्कुल। इस बात से कितनी सहमति है? 100%। क्या लगता है इस भीड़ को देख के? इंशाल्लाह सीट निकल जाएगी। सलीम साहब इन्होंने कहा कि इंशाल्लाह सीट निकल जाएगी। तमाम तरह के लोग, तमाम वर्गों के लोग इस नामांकन के भीड़ में शामिल हैं और हम प्रत्याशी से इंतखाब साहब, जिनकी मां नजमा खातून इस समय प्रत्याशी हैं, हम उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और हम और भी प्रयास करेंगे। लोगों का कहना है कि यह भीड़ इस बात का संकेत है कि भ्रष्टाचार मिटाने के लिए इंतखाब साहब निकल चुके हैं। ये सच्चाई है, जनता की आवाज है, कि जनता की उमंग है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लोग जंग के लिए मैदान में उतर चुके हैं। ये भ्रष्टाचार को खत्म करके ही लोग मानेगा, हम भी मानेंगे। जनता से, सिवान की इस जनता से क्या अपील करेंगे? एकदम जात पात धर्म से उठकर एक बार सिवान सुंदर बनाने के लिए सहयोग करें, वोट करें, मतदान करें, सिवान सुंदर और भ्रष्टाचार मुक्त नगर परिषद बना देगा। अच्छा, इस भीड़ को देख के क्या कहेंगे सर? अपार जो जन समर्थन है, ये जनता के बदलाव का ये भीड़ है, बदलाव का भीड़ है, एकदम बदलाव का भीड़ है।
हम इस भीड़ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम भीड़ का जो हजूम है, उसने भीड़ का जो हजूम है और इंतखाब साहब के इर्द गिर्द जो भीड़ है, उसमें पार पाना मुश्किल है। हम इस समय सीधे लाइव इंतखाब साहब के से जुड़े हुए हैं और ये जो नामांकन का जो गलत जगह बा हेलो नामांकन को लेके ये जो आप भीड़ देख रहे हैं, ये डीएवी कॉलेज से शुरू होता हुआ शहर के प्रमुख मार्गों से होता हुआ नामांकन क्षेत्र के लिए निकल चुका है। और हमारे साथ व्यवसायिक वर्ग के एक और युवा नौजवान है। क्या कहेंगे इस भीड़ को देख के? नहीं है भीड़, ये तो झांकी है, अभी असली पिक्चर बाकी है सर। ये तो झांकी है, असली पिक्चर अभी बाकी है। देखिए भीड़ से गदागद ये समर्थकों का कहना है कि झांकी है, बाकी है। अरे किस तरह की उम्मीद रखते हैं इंतखाब? एकदम एक तरफा लड़ाई है। ये परिवर्तन जिला मांग रहा है और परिवर्तन इस बार होगा और सिवान नीट क्लीन ग्रीन क्लीन होगा, क्लीन होगा एकदम। आज एक बात बताइए, आपको इतना भरोसा इंतखाब साहब पर क्यों है? बेहिसाब, चूंकि हम उनके पिताजी के तरफ से देख लें कि जो ये सत्य बोलते हैं, सीधा बोलते हैं, मुंह पे बोलते हैं, इसलिए इंतखाब पे भरोसा है। ये भ्रष्टाचारियों से बोले हैं, लड़ाई लड़े हैं और लड़ते भी हैं। अच्छा मान लीजिए जीत के बदल जी तब का हुई ना, ऐसा संभव नहीं खे, ऐसा संभव नहीं खे। इनके पास ये इंतखाब है, बदलने वाला नहीं है। इनके पिता ये कभी नहीं बदलेगा। समर्थकों ने शायद मन में लिख लिया है कि इस बार इंतखाब साहब को ये देखिए की जनता ने दिल में बसा लिया है इंतखाब अहमद नजमा खातून को। ये एक ऐतिहासिक जीत होने जा रही है। ये सिवान में एक ऐसा उम्मीदवार आया है जो कि सारे भ्रष्टाचारियों का पास कर दिया है। इसलिए इंतखाब अहमद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो हमारे साथ व्यवसायी वर्ग के कुछ और लोग हैं, कहेंगे देखिए इस भीड़ से आप अंदाजा लगाइए। हमारे ठीक पीछे इंतखाब साहब हैं, हम उन तक नहीं पहुंच रहे हैं। इस भीड़ से आप अंदाजा लगाइए। हम कुछ और लोगों से जुड़ने की कोशिश करेंगे। व्यवसायी वर्ग के सफल व्यवसायी होटल तजवार के ओनर हमारे आरिफ साहब हैं। इस भीड़ से क्या अनुमान लगाया जाए? इस भीड़ से पूरा सिवान के हमारे जनता ने बतला दिया कि सिर्फ इंतखाब बाकी कोई नहीं है। आप बस ये सिवान कोई बना तो बाकी कोई भाई इनके समर्थकों को पहना दे। ये देखिए समर्थकों का उत्साह इतना है कि देखिए हम जगह जगह स्वागत से उनको अंगीभूत। हमारे साथ एक और व्यवसायी वर्ग के उमेश जी राधिका ज्वेलर्स के ऑनर जुड़ गए हैं। क्या कहेंगे, नामांकन में आप शामिल हैं? हर भाई हिंदू मुस्लिम सब भाइयों का समर्थन है, इंतखाब भाई जीत जाए, यही हम लोगों की शुभकामना है। अच्छा आप नरक में चल रहे हैं इस समय, जो स्थिति है सिवान की। हाँ भाई, भ्रष्टाचार खत्म होगा, सब नर्क साफ हो जाएगा अपने आप। अच्छा अपना परिचय दे दीजिए। उमेश कुमार, राधिका आभूषण भंडार। देखिए ये थे उमेश जी जो व्यवसायी हैं
और इन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए एक मुहिम जो छेड़ी गई, उसको लेके ये लड़ाई सड़क पर निकल चुकी है। हम और लोगों से जुड़ने की कोशिश करेंगे। जगह जगह जो स्वागत का जो लोगों ने इंतजाम किया है, उसको लेके भी हम आपको सीधे दिखा रहे हैं। और एक और बात कहेंगे, गर्मी इतनी शदीद है कि आप समझ नहीं, गर्मी का जो हाल है आप महसूस नहीं कर सकते हैं, इतनी भीड़ के बाद जो गर्मी है। और हमारे चीफ एडिटर साहब भी इस समय थके हुए हैं। हमको लगता है कि इनको भी पानी की जरूरत है। इस भीड़ की गर्मी और उमस और लोगों का उत्साह, ये तमाम जो चीजें हैं ये जो तमाम चीजें हैं वो इस समय अब देखिए, हम दिखाना चाहेंगे यहाँ जो बदबू है इसको सहन करना मुश्किल है। और इसी उम्मीद पर ये तमाम समर्थक इस सड़क पर इनके साथ नामांकन में शामिल है कि शायद सीवान का बेहतर हो। और जगह जगह जो स्वागत की लोगों ने तैयारी की है, इसे अंगीभूत देखिए इस भीड़ का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हमने भी रोक के पानी पिया। और आसमान का जो तेवर है, सूरज की जो किरणें हैं और कुवार का जो घाम होता है, भोजपुरी में कहा जाला कुवार के घाम, आदमी के काम तमाम, वो तरह के हालात बा। और इस हालात में समर्थकों के बीच इंतखाब साहब नामांकन के लिए निकल पड़े हैं। और सभी समर्थकों का कहना है कि ये लड़ाई सड़क से होके अब सीधे नगर परिषद को जाएगी, इसलिए कि उनको लगता है कि आज तक जितने भी नगर सभापति हुए, नगर पालिका के अध्यक्ष हुए, उन तमाम लोगों ने शहर का दोहन किया है और भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं, ऐसा उनके समर्थकों का मानना है। और ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये इंतखाब साहब, उनकी मां नजमा खातून जिनकी उम्मीदवारी है, वो उस नामांकन के दौरान मुख्य सड़कों से गुजरता। डीएवी कॉलेज से शुरू हुआ ये नामांकन का दौर, ये भीड़ और उनके समर्थकों के साथ ये तमाम लोग जो इस समय इस भीड़ में शामिल हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये लड़ाई जो है सड़क से होके नगर परिषद तक जाएगी और तमाम लोग इसमें शामिल हैं। लोकतंत्र की जो खूबसूरती होती है, जिसमें सभी तरह के फूल शामिल होते हैं, उन्हीं फूलों की गुलदस्तों से सजा हुआ इनका समर्थकों का यह हजूम, जिसमें गेरुआ वस्त्र के धारण किए कुछ समर्थक भी हैं। यूं कहें कि सभी वर्ग के लोग इस समय इस भीड़ में शामिल हैं। और उनके समर्थकों का जो अरमान है वो आसमान की ऊंचाइयों तक है। और ये जो माहौल आप देख रहे हैं, हम कुछ और लोगों से जुड़ने की कोशिश करेंगे और उनसे हम बात करेंगे। क्या कहेंगे आप? इंतखाब साहब के नामांकन में शामिल हैं, क्या कहेंगे? सब मोहब्बत है उनकी इंतखाब की। आज 15 सालों से वो काम करते हैं, सारे लोगों ने देखा उनकी मोहब्बत के झूम है, न जाति न धर्म कुछ नहीं देखते हैं। जब भी याद आती तब वो आ जाते, हाजिर रहते हैं। उनकी मोहब्बत में जनसलाब आया है। क्या लगता है इस लड़ाई को, इस भीड़ को देख के क्या कहेंगे आप? ये तो कंफर्म है कि जितना तय है, इंशाअल्लाह जितना तय है, अल्लाह ने चाहा तो जरूर जीता जाएगा। अच्छा, तमाम तरह के लोग इसमें शामिल हैं, तमाम तरह के सभी वर्ग के लोग शामिल हैं, इसको लेके क्या कहेंगे? सब उनकी मोहब्बत है, न वो जाति देखते हैं न धर्म देखते हैं। एक कॉल पे जहाँ बुलावा है वहाँ पहुँचते हैं। तो उनकी मोहब्बत है, कितना हुजूम आया है। अच्छा, कहीं जीत के बदल जी तब का हुई? काहे बदलिए? हम 15 साल से तो बदलबे ना कैलन, तब जीत के काहे बदलिए? काहे इतना भरोसा बा? बहुत दिल से भरोसा बा, हर वक्त काम आइल बड़ो, हर वक्त काम आइल। मैंने तारा बुझाता कि जीतियो ना बदलियो, जीत इंशाअल्लाह तय है अपना। अरे का बुझाता है कैसन समस्या बा सिवान में? जो नहीं समस्या तो बहुत, इतना ना घोटाला भइल बा कि जो इनकरे देन बा सब राज खुलल। चोर के पकड़वाए में इनकरे देन बा जितना बड़ा सा, जो फरार रहत रह सा।
तो ये पक्का भरोसा बाकी ना पक्का भरोसा भाई। काम करी हो काम तो पक्का करियो। 15 साल से तू देख ले बड़ा हनु 15 साल से आदमी देखो था। हम जब वार्ड हमारा नाम इमरान अली है। इमरान अली ने कहा कि 15 साल हमने इनकी पार्षदी को देखा है और ये तमाम वर्गों का नेतृत्व करते हैं। की कोशिश करेंगे और आपको दिखाएंगे इस भीड़ में तमाम तरह के लोग शामिल हैं। एक बार चाहेंगे कि आप घुमा दीजिए, दिखा दीजिए। हमारे साथ मुन्ना तिवारी जी हमारे साथ शामिल हैं और ये उनके समर्थकों में गिने जाते हैं। इस भीड़ के देख के क्या कहते हो भैया? का कहतनी ई गोल्डन जुबली है एक बाद 50 साल पूरा हो गए। 50 साल राजनीति हाँ 1972 से लेके अभी तक कोई नहीं के हरेले। अच्छा कब बार पार्षद रहल बड़न? कब बार? हाँ कब बार? इंतखाब बाबू 2 बार रहल बड़न। अच्छा आ ओसी भी रहल बड़न 6 बार। अच्छा आ उनके अम्मा रहल बड़ी 1 बार। आ दूसरा बार चेयरमैन के इलेक्शन लड़ते। अच्छा ये कितना दिन से ही परिवार से जुड़ल बड़ा भैया तू? 1972 से। 1972 से? हाँ जब से ओसी भी जीता था उतना। जब से कब की सोचना पड़ल लोग के काम से व्यवहार से? हमारा का खिस बड़ी पूरा वार्ड के लोग के कोनो खिस सोचना कोई आज तक हरेबे ना कोई तो मैं खिस भरे कौन बात बा? ई सबके लेके चले वाला हूँ। सबके लेके कैसे? हाँ सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जे इनकरा दरवाजा चाहे कोनो वार्ड के लोगों के जाला ओकर काम होला। ई नहीं के भेदभाव बा चाहे हिंदू हो के मुसलमान हो के सिख ईसाई कोई हो के। किसी भी वार्ड का सदस्य हो इससे इनको मतलब नहीं है, उसका काम करना है। काम करते हैं। भाई तो इंतखाब साहब नाम बा 200 हाँ। काम वो सब कोई के करेला? सब कोई करना बस। जैसे हम मान लीजिए कि 24 का है जाते हैं इनके वार्ड का होगा तू? हम 24 के हैं। अभी 33 हुआ तो मान लीजिए कोई ऐसा कागज पत्तर का सिग्नेचर जैसे पासपोर्ट का है तो हमारे वार्ड कमिश्नर नहीं सुनते हैं। इनके पास जाने से उनसे मुलाकातें नहीं होता है। इनके पास दरवाजे पे जाते हैं, फॉर्म साइन कर देते हैं, स्टाम्प लगा देते हैं, जाओ बेटा तुम्हारा काम हो जाएगा। हाँ इसीलिए हम पूरा भरोसा है। नाम बता दीजिए। मेरा नाम अमीरुद्दीन है। कुछ लोग देखिए कुछ ज़ईफ आदमी भी हमारे साथ जुड़े हैं जो इस नामांकन में हमारे हम उनसे भी मिलेंगे। क्या कहते हो चाचा? इंतखाब साहब के साथ इतना भीड़ बा का बुझाता है? वोट दी लोग अत्याचार के खिलाफ वोट दी लोग काहे न दिलो? इतना भीड़ बा कुछ काहे न दिलो? तो बताओ ना काहे दिलो? जुल्म और भ्रष्टाचार के खिलाफ में आवाज उठाने वाले इंतखाब अहमद हैं। विकास के काम करने वाले इंतखाब अहमद हैं। क्यों नहीं वोट देंगे? एकदम विश्वास है, एकदम विश्वास बा। मान लेनी कि आई भीड़वा बाटे ई भीड़वा वोट दी नु ये नु हम जाने के चाहते काहे न दी? काहे खातिर के दिल्ली में हम पता है है इतना पसेना काहे खातिर के गाड़ता? वोटवे दे खातिर के नु। अच्छा वोटवे दे खातिर के नु। हाँ पैसा वाला भीड़ ना हो, पैसा वाला भीड़ ना हो, ई मोहब्बत वाला भीड़ हो। ओसी बाबू इंतखाब बाबू और नाजमा खातून के मोहब्बत अपने साथे बा। अच्छा क्या कहलो? ये लोग अपन खा पी के साथ देखा कुछ लोग तो ऐसा समर्थक भी मिल गए हैं जो हम खा के अपन साथे बनी। अब देखिए लोगों का जाति धर्म के आदमी हैं। अच्छा हाँ माने ये कहे का मतलब बाकी भीड़वा वोट दी नु हमरा सब वोट देगा। दिल्ली में हम इंतखाब वाले पैसा आदमी हैं, दूसरे वार्ड में काम करा देते हैं। अच्छा अब तो पूरा जिला के जिम्मेवारी हर इंतखाब ने बीमारी का जड़ पकड़ लिया है। बीमारी का जड़ भ्रष्टाचार है। जिस दिन भ्रष्टाचार सिवान से खत्म हो गया, सिवान के विकास को कोई नहीं बाधित नहीं कर सकता है। मेन मुद्दा यहाँ का भ्रष्टाचार है और इसका इलाज सिर्फ इंतखाब वालों के पास ही है। हम अभी ये दरबार मोड़ है और उससे हम बाएं की तरफ घूम रहे हैं और अब सीधे आप इस पूरे भीड़ को आप देख रहे हैं। इंतखाब साहब के साथ एक जो हजूम है और समर्थकों की जो भीड़ है उसका भी अंदाजा आप लगा सकते हैं। लोगों ने कहा कि हम भोजपुरी में कहता लोग कि हम अपन खा के जबानी वोटवा तो देवे करें, यो लोग कहता और लोग भी हमारे साथ शामिल बा। हम बात करेंगे। हाँ चलिए। और देखिए ये समर्थकों की एक भारी भीड़ है
और तमाम सिवान के सभी क्षेत्रों से आए लोग इस समय इस नामांकन में शामिल हैं। और हमने आपसे कहा, हमारे चीफ एडिटर साहब भी कुछ कहना चाहते हैं। बिल्कुल, जो अभी जुड़े हैं उनसे हम ये बताते चलें कि आज इंतखाब अहमद की माताजी का बतौर नगर सभापति उम्मीदवारी के लिए नामांकन हो रहा है। नज़मा खातून जो पूर्व में नगर पार्षद भी रही हैं, उनको जो है बतौर नगर सभापति के लिए उनका नामांकन आज होने जा रहा है। और कहा जाता है कि तस्वीरें बोलती हैं और तस्वीरें वो बात भी बोल देती हैं जो आम तौर पे ज़बान कहने में सक्षम नहीं होती है। मेरी जहाँ जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ वहाँ तक भीड़, वहाँ वहाँ तक समर्थकों का एक जन सैलाब इंतखाब अहमद की माताजी के नामांकन में। हर रंग रोगन, हर तरह के, हर मोहल्ले के लोग एक साथ अपने उम्मीदवार के नामांकन के लिए निकल चुके हैं। जो लोग बराह रास्त अभी जुड़े हुए हैं, हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपको बता दें कि आज इंतखाब अहमद की माताजी नज़मा खातून का नामांकन है। इंतखाब अहमद के बारे में मैं पहले भी बताता रहा हूँ कि इंतखाब अहमद एक ऐसा नाम, एक ऐसा चेहरा जो सीवान में भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए, भ्रष्टाचारियों पर चोट करने के लिए, उनको जेल की हवा खिलाने के लिए जाने जाते हैं। इंतखाब अहमद 15-20 सालों से एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में लोगों के पसंदीदा कैंडिडेट बने रहे हैं। 15-20 सालों से उनका सामाजिक सरोकार से लगाव है, जुड़ाव है। जनता के बीच के आदमी है, जनता के काम के आदमी है, जनता के सुख दुख दर्द के साथी हैं। नगर परिषद चुनावों की बात करें तो जब से नगर निकाय चुनाव जो एक नए परिसीमन में घोषणा हुई, उसके बाद से ही जिले में जो चुनावी पारा है वो अपने शबाब पर है। कल भी जोरदार तरीके से वार्ड पार्षद बनने की ख्वाहिश रखने वाले लोगों ने बतौर उम्मीदवार नामांकन किया और आज नगर सभापति के उम्मीदवार के तौर पर नज़मा खातून का नामांकन होने जा रहा है। कल भी बहुत सारे प्रत्याशियों ने नामांकन किया था। जहां जहां तक आपकी नज़र जा रही है, लोगों का हुजूम, लोगों का जनसैलाब यहां पर देखने को मिल रहा है। राष्ट्रीय झंडे के साथ ही जो ये आप गेरुआ धारण किए हुए कुछ समर्थकों को देख रहे हैं, हमने इनसे पूछा तो इन्होंने कहा कि आप एक विशेष वर्ग का प्रतिनिधित्व करके आप सभी के दिलों में राज नहीं कर सकते हैं। और ठीक यही बात इंतखाब साहब से के साथ पूरी तरह लागू होती है। लोगों का मानना है, समर्थकों का मानना है कि वे सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और विगत 15 सालों से जो इनकी वार्ड में या तमाम कहे सभी वार्डों से अपने चाहने वालों के लिए इन्होंने जो किया, उसके लेके ये तमाम समर्थकों के बीच इस बात को लेके जरूर मन सभी लोग ये सड़क पर हैं। क्या हुआ? तो हमारे साथ कुछ और, आप आगे आइए, हमारे साथ कुछ उनके चाहने वाले भी इस समय नामांकन के दौरान उनके साथ हैं। क्या कहेंगे इस भीड़ को देख के और नेताजी के काम को देख के? देखिए, जितने भी कैंडिडेट आपको नजर आ रहे हैं उनमें सबसे शिक्षित, सबसे योग्य और भ्रष्टाचार के खिलाफ विसिल ब्लोअर का काम किया है। जब जब नगर परिषद में भ्रष्टाचार हुआ है, इंतखाब भाई एक चट्टान की तरह सामने आए हैं और हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई है। हमें भ्रष्टाचारियों की ज़रूरत नहीं है, हमें वैसे लोगों की ज़रूरत है, शिक्षित लोगों की ज़रूरत है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ सिवान में विकास कर सके
और नगर परिषद एक ऐसा चुनाव, अभी हम लोग आ रहे थे रास्ते में हमने देखा कि जगह जगह पे कचरा पड़ा हुआ है। अगर हमारा नगर परिषद है और वो किस काम का है कि अगर हमारे म्यूनसिपैलिटी के थ्रू हमारा कचरा ना उठा सके, हमारा पानी ना निकाल सके, हमें बेहतर सुविधाएं ना दे सके, ऐसे नेताओं की क्या जरूरत है? हमें जरूरत है एक शिक्षित योग्य उम्मीदवार की, जो हमारे बीच का हो, जो हमारी आवाज उठाए और हम जब जब बुलाएं वो हमारे साथ खड़ा रहे। हम पुनः इनसे जुड़ेंगे। आप देखिए कुछ ही दिनों के बाद दशहरा की शुरुआत होने वाली है और ये पंडाल बनने का काम शुरू हो गया है। 26 अक्टूबर को यूं कहें कि इसके कुछ ही दिनों के बाद ये दशहरा की जो शुरुआत होगी, सारे शहर में इस पर्व का उत्साह चढ़ जाएगा और साथ में इस चुनाव का रंग भी चढ़ जाएगा। बहरहाल हमारे साथ अभी फिर हम इनसे जुड़ने की, मेराज साहब से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप क्या बोल रहे हैं बताइए। मैं इंतखाब भाई को जामिया मिल्लिया इस्लामिया के ज़माने से जानता हूं। मैं उनका जूनियर था जामिया में। बात यह है कि जो भी हमारे, आपने पिछले कई सालों में देखा कि भ्रष्टाचार संलिप्त है नगर परिषद। नगर परिषद में जो भी चेयरमैन बनता है पैसे की उगाही करता है। हमें ऐसे आदमी की ज़रूरत है जो इन सब चीज़ों से निकाले और जन जन तक, गरीबों तक जो जो समस्याएं हैं उनका निदान हो। हमें पूरा यकीन है कि हमारे बीच से आते हैं इंतखाब भाई और हमेशा एक विसिल ब्लोअर का काम किया है भ्रष्टाचार के खिलाफ, और वो ज़रूर अगर जीत के आएंगे तो हमारी आवाज़ बनेंगे। अरे धन बल से कुछ नहीं होता है। आप देखिए ये जो हुजूम देख रहे हैं इसमें कोई धन बल पे नहीं आया है। ये सब लोग उनके चाहने वाले हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाई है और जब इस वक्त जनता डायरेक्ट चुन के देगी तो इस वक्त जनता के पास अधिकार है कि वो एक ऐसे उम्मीदवार को जिताए जो उसके प्रति सक्षम है। अरे आपको लगता है कि इंतखाब साहब चाहे उनकी माता सक्षम है सीवान में बदलाव के लिए? बिल्कुल सक्षम है। क्यों लगता है आपको? हमको इसलिए लगता है क्योंकि वो जन जन की आवाज़ हैं। उन्होंने पिछले कई सालों से काम किया है। आपको मालूम है जब एक ज़मीन घोटाला हुआ उसमें FIR हुई, बहुत सारे नेताओं के जो नगर परिषद के चेयरमैन थे उनको बर्खास्त भी करना पड़ा। उसकी आवाज़ भी, उसके पहले भी हमने सुना कि डस्टबिन घोटाला हुआ। बहुत तरह के घोटाले होते रहते हैं। आप देखिए कि सीवान में सुविधाओं की कितनी कमी है। सीवान में आप देख रहे हैं कि पिछले जो बस स्टैंड वगैरह कुछ भी नहीं है। आप देखिए कि कचरा का कोई उपाय नहीं है, पानी निकासी का कोई नहीं, बहुत सारी समस्याएं हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि अगर हमारे बीच से इंतखाब भाई जीत के आएंगे तो इन सारी समस्याओं को दूर करेंगे। इस तादाद को देख के क्या अंदाजा आपको लग रहा है? इस तादाद को देख के ये अंदाज़ा लग रहा है कि उनके मुकाबले में कोई नहीं है। आप जितने भी देख रहे हैं, हमने जितने भी लोगों का अभी तक नॉमिनेशन देखा है उसमें 150 की भीड़ है। आप देख सकते हैं कि हज़ारों हजार की संख्या में उनके चाहने वाले लोग जो हैं वो उनसे जुड़े हैं और चाहते हैं कि वो जीत हासिल करें। हम मेरे को भोजपुरी में सवाल पूछता नहीं, इतना भीड़ हुआ तो फटवा दी काहे ना दी भाई। हाय हाय हाय, हाँ कहता नहीं कि हाय देखिए पसीना से पूरा भीग गए हैं। हम पैसा पे नहीं आए हैं, हम उनकी मोहब्बत में आए हैं। उनको जिताएंगे, एकदम जिताएंगे। अगर इंतखाब भाई के मोहब्बत में इतना लोग आइल बा तो वोट में भी कन्वर्ट होगा इंशाल्लाह और हम सब लोग उनके साथ। आप लोग तैयार हैं? तो देखिए ये मोहब्बत इन्होंने कहा, उस मोहब्बत को लेके चलिए हम अपने दर्शकों को बताते चलें कि इंतखाब का मतलब ही होता है चुना गया। इंतखाब का मतलब ही होता है चुना गया। तो अपने नाम के अर्थ को कितना साकार रूप देंगे। आपने इसको बताया, क्या बात है, बहुत अच्छा। ये चयन किया जाए, आने वाला वक्त क्लियर कर देगा, भविष्य के गर्भ में है। फिलहाल ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये तस्वीरें सीवान के जेपी चौक की हैं। जेपी चौक का यह ऐतिहासिक मूर्ति, यहाँ पर ये काफिला, ये भारी हुजूम, ये जन सैलाब पहुँच चुका है। अब यहाँ से SDO ऑफिस जहाँ पर नामांकन की एक जो संवैधानिक प्रक्रिया होगी उस प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा। समर्थकों में भारी उत्साह के बीच हजारों की तादाद में समर्थक अपने प्रिय नेता वसी अहमद साहब के पुत्र इंतखाब अहमद और उनकी प्रत्याशी उनकी माता जी हैं नज़मा खातून, जो कि नगर परिषद के
सभापति के लिए उम्मीदवार हैं। अब हम लोग जेपी चौक से मुड़ रहे हैं। लोकनायक जयप्रकाश, यहीं पर इनकी प्रतिमा है और हमारे जो भी दर्शक जुड़े हैं, आप देखिए इस भीड़ का एक अलग अंदाज है। हमारी पहचान है, गठबंधन की पहचान है। समर्थकों के बीच एक अलग अंदाज भी है। देखिए पीला भी है, हरा भी है और गेरुआ वस्त्र भी है। तमाम तरह के समर्थक इस भीड़ में शामिल है। और क्या बोलेंगे शकील साहब? आप भीड़ देख रहे हैं, तीनों रंग आपने धारण किया है। आप जीत गए, आप देख रहे हैं भीड़ को। नहीं, हम नहीं, बिल्कुल आप मीडियम के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि आप देख रहे हैं भीड़ को और आप इससे खुद अंदाजा लगा लीजिए कि क्या हमारी प्रत्याशी का ये है पहचान है। बस इससे तीनों रंग आपने बिल्कुल हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब हैं भाई भाई, इसी चीज की पहचान है। ये भीड़ों के बीच एक अलग अंदाज इनका है। यही आप इंतखाब भाई, यही है इंतखाब भाई। बिल्कुल हमारे चीफ एडिटर साहब ने कहा इंतखाब का मतलब ही होता है चयन करना, चुनना। तो ये बात आज चिरात हो रही है तमाम समर्थकों के बीच। लोगों ने कह दिया कि ये भीड़ नहीं है, ये भीड़ भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए। बिल्कुल हमने ये भी कहा कि इंतखाब का मतलब होता है चुना गया। तो अपने नाम को जो है कितना साकार रूप देते हैं वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल जो आप ये विहंगम नज़ारा देख रहे हैं ये सीवान के कचहरी रोड का है। जहां जहां तक नजरें जाती हैं वहां तक समर्थकों का एक भारी जन सैलाब आपको दिखाई देता है। इस वक्त हम समय सीवान के फेसबुक पेज पे बिल्कुल बराह रास्त बिल्कुल लाइव जुड़े हुए हैं। जो हमारे दर्शक देख रहे हैं हम उनसे बताते चले कि आज इंतखाब अहमद की माताजी जो कि नगर सभापति की उम्मीदवार हैं, उनका नामांकन होने जा रहा है। तो अपने नेता हम नहीं चाहेंगे, आपको इस भीड़ से क्या अंदाजा लग रहा है? आप तो ग्राउंड जीरो पर जो भी अपना कर रहे हैं उससे थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। बड़े दिनों बाद इतनी भीड़ एक साथ देखी किसी नेता के लिए। आमतौर पर ऐसी भीड़ जो है होती नहीं है। हम लोग बिहार सरकार के शुक्रगुजार हैं, महागठबंधन के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने मौका दिया कि जनता चुने। नहीं तो हमेशा वार्ड पार्षद जीतते थे और बिक जाते थे। लेकिन ये पहला मौका है जो बिहार सरकार के लाख लाख शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने मौका दिया है कि जो ईमानदार होगा, काम करने वाला होगा, वो जीतेगा और जनता चुनेगा। हम पुनः उस बात पर लौटते हैं। इस साथ हमारे एडिटर साहब मकबूल साहब से हम ये जानना चाहेंगे इस भीड़ को लेके आपका क्या कहना है? मैं वही कह रहा था अनिल जी के ऐसी भीड़, ऐसा समर्थन, ऐसा जन सैलाब बड़े दिनों बाद देखने को मौका मिला है। और एक स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए, एक हेल्दी लोकतंत्र के लिए स्वस्थ रूप से चुनाव का होना बड़ा ज़रूरी है। स्वस्थ लोकतंत्र से ही हमारे समाज, हमारे देश का सचमुच में जो विकास होता है, समग्र विकास होता है, वो मुमकिन है। और भी प्रत्याशी हालांकि जो इस चुनावी मैदान में हैं, उनके भी ताकत को कम नहीं आंका जा सकता। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि अन्य जो मजबूत दावेदार हैं इस चुनाव में नगर सभापति के लिए, उनका भी नामांकन हम लोग आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल रिकॉर्ड ब्रेक यहाँ पर समर्थकों का हुजूम, जन सैलाब। जी अनिल, अरे आपने कहा था, देखिए कुछ दिन पहले आपने कहा था कि लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि तमाम तरह के फूल एक गुलदस्ता में आए, ये आपका कहना था। और आज जो स्थिति है, राष्ट्रीय ध्वज के साथ गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए सनातन धर्म के कुछ लोग, हरे रंग पहने हुए मुस्लिम समाज के लोग, यूं कहें कि तमाम क्षेत्र, तमाम वर्गों के लोग इस भीड़ में शामिल हैं। इसको लेके, इस नज़ारे को लेके आपका क्या? देखिए अनिल जी, कई बार ऐसा होता है कि कोई नेता इन बाधाओं से, इन सीमाओं से ऊपर की चीज़ हो जाता है। वो किसी जाति धर्म विशेष का नेता नहीं रह जाता है, वो एक समूह का नेता रह जाता है, एक जमात का नेता। तो हम अगर सीवान में जमात के नेता की बात करें तो उन जमात के नेता में सबसे पहले नंबर पर अगर कोई आता है तो वो नाम है इंतखाब अहमद। जमात के नेता हैं, एक तब सोसाइटी में, हमारे समाज में तमाम तरह के जो लोग हैं उन सब का प्रतिनिधित्व करने वाले
उन सब के साथ मोहब्बत रखने वाले, हमदर्दी रखने वाले इंतखाब अहमद एक ऐसे नेता है। एक और बात है, तमाम तरह के नामांकन के दौरान बहुत सारे भीड़ों को आपने देखा होगा, कवरेज किया होगा, क्या अलग है इसमें? अलग ये है, मैं फिर से आपको बता दूं, अलग ये है यहाँ के जो लोग हैं, और जहाँ तक मेरी जानकारी अगर ठीक है तो आमतौर पर ऐसा होता है कि जो प्रत्याशी होते हैं वो भाड़ा पर लोग ले आते हैं। यहाँ पर लोग कह रहे हैं, आपने भी दिखाया कि हम अपना खा पी के, अपना खर्चा करके हम इनके मोहब्बत में आए हैं, इनके प्रेम में आए हैं। तो यहाँ पर जो सचमुच के समर्थक हैं, जो सचमुच के चाहने वाले हैं, वो यहाँ पर देखे जा रहे हैं। इस भीड़ की, इस पूरे नज़ारे की खास बात यही है, इस भीड़ के अंग बने हुए हैं। अच्छा, एक और बात है, देखिए लोगों का बड़ा विश्वास है। देखिए ये दुर्गा मंदिर है, कचहरी का मशहूर ये दुर्गा मंदिर, हम वहाँ से गुजर रहे हैं, उसके बाद कुछ संवैधानिक वैधता हमारे साथ आ जाएंगी, हम इसके आगे नहीं जा पाएंगे। और इस समय हम कचहरी दुर्गा मंदिर के ठीक सामने खड़े हैं और समर्थकों की ये भीड़ जो आप देखिए ये जा रही है, और इसके ठीक आगे कानूनी वैधता है, हम इसके आगे नहीं जा सकते। बहरहाल हम लोग थे। अच्छा, एक और बात है, हम इन तमाम भीड़ में एक बात और भी देखे हैं मकबूल साहब, कि लोगों का बड़ा विश्वास है इंतखाब साहब पर। इस बात को कैसे, किस ढंग से आप देखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल उनके बिल्कुल मतदाताओं के, उनके चाहने वालों को बिल्कुल। देखिए, ये एक तो होता है कि चलिए कहने के लिए कह दिया कि हम आपके साथ हैं, एक नेता को खुश करने के लिए तत्कालिक तौर पर, लेकिन जनता भी बहुत होशियार है, पब्लिक है, सब जानती है। पब्लिक अपने मन का ही करती है, अपने मन के प्रत्याशी को ही वोट देती है। तो यहाँ पर जीतने वाले जो भी लोग हैं, जितने भी लोग आए हैं, ये सब लोग दिल से आए हैं। कम से कम हमारा अपना अंदाज़ा ऐसा है। बहुत सारे लोगों ने, हमने सीधे तौर पे पूछा, बहुत सारे लोग, थोड़ा सा देखिए, हम चाहेंगे कि प्रत्याशी से आपकी मुलाकात करवाएं, क्योंकि उसके बाद कानूनी व्यवस्था हो जाएगी, हम जा नहीं पाएंगे। तो अब ये जो भीड़ है अपने अंतिम मुकाम पर पहुंच चुकी है। देखिए, अनुमंडल कार्यालय सिवान जो 1935 में बना है और आज भी यहाँ स्थापित है, न जाने कितनों का नामांकन यहाँ हुआ, कितना विजयी हुए, और न जाने कितने लोग यहाँ से निकलने के बाद जीत का सेहरा पहने। बहरहाल पर आगे नहीं बढ़ाओ। अरे कहाँ है भाई? तो जाने दीजिए, उस गाड़ी को जाने दीजिए। तो देखा आपने, हम आपको दिखाएंगे ये जो भीड़ है, और इस बीच इस गाड़ी का गुजरना। अनुमंडल कार्यालय है, तमाम तरह की कानूनी गतिविधियां और कानून व्यवस्था को लेके यहाँ पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। और ये जो नामांकन के दौरान हमारे साथ कुछ समर्थक भी हैं, हम उनसे मिलेंगे, क्या कहेंगे? देखिए, अभी की जो परिस्थिति है उसमें इंतखाब जी सबसे बेहतर कैंडिडेट हैं हमारे सिवान के लिए, कि जहां भी जाइए जल जमाव मिल रहा है, कूड़े के हाल उसी तरह है, लाइट का स्थिति वही है। तमाम क्षेत्रों से लोग इस समय नामांकन की जो भीड़ है, और कानूनी रूप से जो वैधता की गई है कि इसके आगे नहीं जाना है, उसका भी दृश्य आप देख लीजिए। प्रशासन के लोग इसके आगे हम लोग को जाने, हाँ बहरहाल फिर उनके हम समर्थक से जुड़ेंगे। हाँ बताएं क्या बोल रहे हैं? तो ये चीज देखा, जो बंदा यहाँ के भ्रष्टाचार को मुक्त कर सकता है, बेहतर है सिवान निवासी अभी सारे वैसे कैंडिडेट को चुने, पढ़ा लिखा हो। अभी जितने भी अदर जो उठे हुए हैं, आप देखिए सब भ्रष्टाचार में मुक्त हैं, लिप्त हैं, वो खुद उठे हुए हैं, उन फिर मौका मांग रहे हैं। तो ये क्या, एक बार जिसको चांस दे दिया, अब दोबारा मौका नहीं है। सिवान के हालात बड़े जर्जर हो चुके हैं नगर पालिका के, आप देख रहे हैं इस वक्त। जिस एरिया में जाइएगा पानी मिलेगा आपको। ठीक है, समस्या है। और उधर आइए, आप देखिए, अंदर नहीं जाना। हाँ, अंदर नहीं जाना। आप देखिए, जो कानूनी वैधता की जो बात कर रहे थे, इस समय ये कानूनी वैधता आप देखिए हमारे साथ मौजूद है, हम इसके आगे नहीं जा सकते हैं। और ये एक और प्रत्याशी हमारे साथ है, परिचय दीजिए और बताइए। मेरा नाम गुलाम हुसैन, वार्ड नंबर 23। नामांकन के लिए जा रहे हैं, वार्ड पार्षद के लिए। और रास्ते में आने में और मैं
हमारे जनता मालिक है, हमको जिता कर दोबारा लाती है, तो हम जो बाकी काम थे, हाँ हमारी वाइफ भी थी। आपको लगता है कि आपके काम से जनता खुश होगी? जी एकदम खुश है, बिल्कुल बहुत काम किया है विकास का। अपनी वार्ड का सबसे समस्या अभी आजकल है सफाई का, सबसे बड़ा सफाई, गंदगी, नाला सही नहीं, ड्रेनेज, इसको हम सुधार करेंगे। तो कानूनी वैधता के कारण इसके आगे हम नहीं जा सकते। आप देखिए, आप लीजिए, उसी मुद्दे पर आइए, यहाँ ऊपर आ जाइए। तो एक ये वो सीमा रेखा है, इस सीमा रेखा से हम आगे नहीं जा सकते, क्योंकि एक जो एक व्यवस्था बनाई गई है, हर जिम्मेदार नागरिक का ये फर्ज है कि उस व्यवस्था को साथ में, बस 2 मिनट हम लोग चले जा रहे हैं, 2 मिनट में जा रहे हैं, हम लोग चले जा रहे हैं, 2 मिनट आप चले जाइए। तो उस व्यवस्था को बनाए रखने में एक जिम्मेदार नागरिक का वो जो है बिल्कुल फर्ज बनता है। चूँकि ज़िला प्रशासन के लिए भी एक इम्तहान की घड़ी है। हमारे जितने प्रशासनिक लोग हैं, हमारे जितने पुलिस के अफसरान हैं, ये तमाम लोग इस उमस भरी गर्मी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने में ज़िला प्रशासन के सिपाही हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो महिला पुलिसकर्मी हैं वो भी मौजूद हैं, अपने इस फर्ज़ को अंजाम दे रही हैं। चूँकि जब भी किसी प्रत्याशी के नामांकन के लिए यहाँ पर लोग आते हैं तो वो एक भारी जनसमूह होता है और उस जनसमूह को कहीं ना कहीं कंट्रोल करना अपने आप में बड़ी चुनौतीपूर्ण काम हो जाता है। तो हमने आपको दिखाया, इस सीमा रेखा के बाहर हम खड़े हैं और अंदर जो है एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत ये तमाम जो है ये चुनावी प्रक्रिया वो अंजाम दिए जा रहे हैं। हमने प्रयास किया कि आपको एक ये जो चुनावी रंग है, ये चुनावी रंग आपको दिखाएं। बहुत देर से आप लोग हमारे साथ, हमारे हमसफ़र बने रहे इस फेसबुक लाइव में। हम अपने हृदय की अथाह गहराइयों से, अपने दिल की अथाह गहराइयों से आप सभी दर्शकों का, आप सभी देखने सुनने वालों का, आप सभी लोगों का हम स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं अपने तमाम दर्शकों के। इस लाइव के अंतिम चरण में हैं और हम आपको एक बहुत ही सीवान की मशहूर शख्सियत, बहुत ही जानी मानी हस्ती इंतखाब अहमद के पिता वसी अहमद, जो पूर्व में नगर परिषद, नगर पालिका जब हुआ करता था तो वाइस चेयरमैन थे, चलिए ना वहीं पे, और कई बार इन्होंने राजद जैसे किला में, बिल्कुल हम आगे बातचीत करेंगे। अभी जिन शख्सियत को आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये है वसी अहमद साहब। आज बिल्कुल अपने पुराने अंदाज में दिख रहे हैं, वही तेज और वही एनर्जी। हम चाहेंगे कि अनिल जी थोड़ा सा सर से बात किया जाए और तब के चुनाव में और अब के चुनाव में क्या फर्क है वो। देखिए आप सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और सबसे बुजुर्ग उस समय के राजनीतिज्ञ हैं ये, जब भीष्म पितामह कहा जाता था इनको, और आज इस रूप में यहाँ मौजूद हैं इंतखाब साहब के पिता के रूप में। बहरहाल आप उप चेयरमैन रहे हैं सिवान नगर पालिका जब हुआ करता था, इस समय और उस समय के चुनाव में क्या अंतर है और कैसा आप महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपके चैनल का। हमारी सब शुभकामनाएं हैं कि आप बढ़े, फले फूले, और जब आप आगे बढ़िएगा तो हम भी बढ़ेंगे। तुम ही जब ना होगे तो क्या रंगे महफिल, किसी देखकर लोग शर्माएंगे। कहेंगे कि तेवर वही है, तेवर वही है जो एक योद्धा का होता है। बहरहाल इस समय आप इंतखाब साहब के पिता के रूप में यहाँ मौजूद हैं और उस समय के चुनाव में और इस समय के चुनाव में अंतर हम जानना चाहते हैं। ये तो आप लोग पत्रकार हैं, आप तो बॉडी लैंग्वेज देखकर समझ जाते हैं कि क्या कहती है ये जनता की अपार भीड़। विधायक एमपी में भी शायद बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे प्रत्याशी जो देखे हैं। तो अब जनता का भीड़ लेकर अब खुद फैसला कर रही है कि जनता हमारे साथ है, सारे लोग हमारे साथ है, सारा धर्म मजहब संप्रदाय से अलग हटकर छोटे बड़े बैकवर्ड फॉरवर्ड सारे लोग हैं जो भी है। अब इसमें क्या कहना है? अच्छा, मैदान में तो बहुत लोग हैं जो दावेदारी पेश कर रहे हैं अपनी, और कहीं ना कहीं एक मजबूत दावेदार भी हैं। वसी अहमद इन तमाम दावेदारों को अपने तजुर्बे के आधार पर कहाँ देखते हैं?
सवाल ये है कि जो बहुत सारे लोग दावेदार हैं उन पर तो भ्रष्टाचार केस है। सवाल है कि लोगों को हटाना चाहिए, वही लोग लड़ रहे हैं। अरे उनसे लोगों तो पहले किक आउट करना चाहिए। यहाँ जगह नहीं, उनका जगह तो नदी उस पार होना चाहिए, लेकिन यहाँ लोग बुला रहे हैं, वो उससे कुछ होगा नहीं। बहुत सारे लोग आए हैं और गए हैं। यहाँ जो है 38 में से 30 आदमी हारे हैं पुराने। इस बार भी उससे ज़्यादा डेबेकल होगा और सारे लोग हारेंगे और जनता जीतेगी। इंतखाब और नजमा खातून नहीं, क्योंकि जनता जीतेगी। जनता से लड़ रहे हैं, अकेले हम क्या करेंगे? अगर कहेंगे कि सफाई करना है तो लोग जब आएंगे तब सफाई होगी। बिजली लगना है, रोड बनाना है, सड़क बनाना है। जो भ्रष्टाचार है उसकी बात अब खत्म कर दी है, वो सरकार का काम है। कार्रवाई करेगी, FIR हुआ है, जेल जाएंगे नहीं जाएंगे, हमको क्या करना है? हमारी आवाम जो क्या कहती है उसको हम लोग को पूरा करना है और किसी हालत में हम पूरा करेंगे। और जब तक ये तो इतिहास है कि 52 साल, बिहार में कम इतिहास है कि लगातार कोई 52-55 वर्ष बीता है और हमारा परिवार है, आप लोगों का आशीर्वाद है जो ये हमने एक अजूबा काम किया है। और इस बार भी कहेंगे इसमें भी अजूबा होगा, पिकुलियर होगा, जो जीत होगा आप देखिएगा। हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, आपने समय सिवान को वक्त दिया। हम ही जब ना होंगे तो क्या रंगे महफिल। चलिए आपने देखा, आपको भी धन्यवाद आपके चैनल को। आप इसी तरह जीते रहिए, फलते रहिए, फूलते रहिए और हम लोगों को मौका दीजिए कि हम लोग भी जनता के, चूँकि आप माध्यम हैं, पत्रकारिता जो 4 स्तंभ है उसमें अहम मुकाम आपका है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज यही पीछे हो गया है और लोग आगे हो गए हैं, ये बहुत पीछे हो गया है। जो काम इनको करना चाहिए वो लोग करते हैं। भ्रष्टाचार वो लोग भी भ्रष्टाचारी हैं। अगर वो लोग जैसे आप बेबाक तरीक़े से पूछते हैं, ये तो कैपेसिटी होना चाहिए। एंकर पूछता है और जवाब वही देता है, वही पूछता है कि कहाँ भ्रष्टाचार हुआ, क्या वही कहता है। तो ये हाल है मीडिया का। तो आपने बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आप लोग से पूछ रहे हैं, लोग जवाब दे रहे हैं। आप सिर्फ सवाल कर रहे हैं और लोग जवाब दे रहे हैं। तो देखा आपने, ये हम आपके सामने ये अपने आप में एक इतिहास को लेके आपके सामने हमने आपको दिखाया। ये पूर्व उप चेयरमैन नगर पालिका के रह चुके हैं और 60 सालों का इनका अनुभव आज एक बेबस सिवान जो सिसक रहा है उसके बदलाव के लिए सड़क पर उतरे हैं। और इन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि सिवान की आवाम और जनता हमारे इंतखाब साहब को आशीर्वाद दे और उनको चुन के चेयरमैन की कुर्सी पर बैठाए और मैं एक बेहतर सिवान देने की कोशिश करूंगा। जो कसक इनके दिल में है उसको मिटाने की इन्होंने बात की। अभी तक आपने हमारे इस प्रोग्राम को देखा, अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए समय सिवान।